आज हम लोग एनसीईआरटी का जो है एडिशनल एक्सरसाइज नंबर 1.30 देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड के वजह से किसी पॉइंट पर क्या करना है। मान लिया आर डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। हम लोग जानते हैं गॉस लॉ के मदद से ये डेरिवेशन किया हुआ रहता है। लाइन चार्ज इसको कहते हैं ना, लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालना ये बहुत आसान है, आसानी से आ जाता है। λ/2π एप्सिलॉन नॉट r, जहाँ पे लैम्डा होता है इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी, r हो गया यहाँ से इस पॉइंट की दूरी। गॉस लॉ की मदद से तो निकालना आसान है, लेकिन हम लोग को आज कूलम्ब्स लॉ के मदद से इस चीज को निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको फ्रेश से मिटा करके एकदम क्लियर स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखा जाए ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रड हो गया ना। ठीक है, इससे यहाँ पे r डिस्टेंस पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन अच्छा है उसी को समझ में आएगा बढ़िया से। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, इनफाइनाइट रड हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट रड की वजह से r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मान लिया जाए कोई पॉइंट है क्या, P। ठीक, अच्छा, इस रड का लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितना, लैम्डा। रड का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। 1 मीटर लंबे रड में 1 लैम्डा, 2 मीटर लंबे रड में 2 लैम्डा, 5 मीटर लंबे रड में 5 लैम्डा, L लेंथ में L लैम्डा। ठीक, अब एक चीज देखा जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अगर टुकड़ा का बात करें रड का, तो इसके लिए दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग। जितना दूर जाते जाएंगे, चाहे जितना दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना डिस्टेंस मेरा क्या होगा, चार्ज और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक, तब हम करे तो करे क्या। कूलम्ब्स लॉ का जो फंडा होता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का, वो फंडा कुछ ऐसा कहता है कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, उस पॉइंट पर एक आप टेस्ट चार्ज ले लो। इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखना है और रख करके उस पर लगने वाला क्या करना है, हमको फोर्स निकाल लेना है। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं हम लोग। मान लिया जब वो टेस्ट चार्ज कितना, Q0 प्लस Q0, पॉजिटिव लेते हैं ना टेस्ट चार्ज। ठीक है, प्लस Q0 एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिए। अब इस पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, इस रड के वजह से कितना फोर्स लगेगा, चार्ज रड की वजह से कितना फोर्स इस पर लगेगा। फिर उस फोर्स को हम लोग फाइनली चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। कूलम्ब्स लॉ के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का यही फंडा होता है। जिस भी पॉइंट पर चाहिए टेस्ट चार्ज रखो, फोर्स निकालो, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक, चलो देखते हैं जरा सा। मान लिया जाए यहाँ से एक L डिस्टेंस पर जाकर के, कहीं भी ले सकते थे हम लोग, यहाँ से L डिस्टेंस पर जाकर के, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे ऐसे ही सेंटर मान लिए, या कोई भी एक ऐसा पॉइंट यहाँ से मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है हमको। यहाँ से L डिस्टेंस पर जाकर के छोटा सा लेंथ इस रड का काट लिए, DL लेंथ। छोटा सा लेंथ कितना काटे हैं, DL, छोटा सा DL लेंथ काटे। तो ये छोटा सा जो DL लेंथ है, अगर इस छोटे से DL लेंथ के पास चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होगा इसके पास, इसके पास जो चार्ज होगा वो थोड़ा सा ही होगा, यानी dq। थोड़े से लेंथ में थोड़ा सा चार्ज dq। इस थोड़े से dq चार्ज के वजह से इस पर फोर्स तो लगेगा, इस dq चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, और फोर्स किधर लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को एकदम क्या करेगा, ऐसे करके सीधा धक्का देगा। तो यानी कि ये यहाँ से इस पर फोर्स लगाया ऐसे, ओह सॉरी, सीधा होना चाहिए था ये लाइन। ठीक है, ये क्या किया, ऐसे करके इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके इसको क्या किया, इधर ऐसे धक्का दे दिया। छोटा सा dq चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, थोड़ा सा। थोड़ा सा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, d वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आगे d लगा दिए वो छोटा हो गया। df मतलब छोटा सा फोर्स, dq मतलब छोटा सा चार्ज, dl मतलब छोटा सा लेंथ। छोटा सा लेंथ काटे हैं, छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज dq, उसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स लगा इस पर, क्या, रिपल्सन का, df। अच्छा, सेम टू सेम यहाँ से L डिस्टेंस इधर भी ले सकते थे, L डिस्टेंस इधर भी ले सकते थे। यहाँ पर भी अगर छोटा सा DL लेंथ इसी तरीके से अगर हम लोग काटे होते, तो ये छोटा सा लेंथ कितना मेरा DL लेंथ, उसमें भी चार्ज कितना होगा इसके पास, dq। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये चीज़। ठीक है,
तो ये डी क्यू चार्ज जो है यहाँ पर थोड़ा सा डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर फोर्स लगेगा, इस पर तो उधर फोर्स लगेगा क्या। अच्छा ठीक है, क्यू नोट को अच्छे से हम लोग बना देते हैं। क्यू नोट है बेचारा प्लस क्यू नोट, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धकेलना चाहेगा, ये इधर से डी क्यू चार्ज जो यहाँ पर डी एल लेंथ में छोटा सा चार्ज मौजूद होगा वो इधर फोर्स लगाएगा और वो भी फोर्स होगा कितना, डी एफ। अच्छा ठीक है, यहाँ से जो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर मान लिया जाए ये एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा इधर से भी डी एल लेंथ ही लिए हैं, तो जितना उधर बड़े हैं उतना ही इधर भी बड़े हैं, तो यहाँ पर भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा एक काम और देखा जाए, इसको जरा सा ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। एक चीज़ देखा जाए तो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये जो डी एफ फोर्स है, ऐसे तिरछा लगाना फोर्स, तो डी एफ फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक इधर एक्स एक्सिस की तरफ, एक इधर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि इस डी एफ का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, सेम टू सेम इस वाले डी एफ का भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे ना। अच्छा ये जैसे कोई भी चीज़ है, फोर्स है, थीटा एंगल पर है, तो हम लोग जानते हैं कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, जिधर एंगल होता है उधर उतना कॉस थीटा लेते हैं कि नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं, तो डी एफ इधर है तो इधर क्या होगा, जिधर एंगल रहता है उधर उतना कॉस थीटा लेते हैं, डी एफ कॉस थीटा, और इसकी वजह से उधर कितना हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा नहीं। अच्छा इधर वाला डी एफ के बात करें तो इधर वाला डी एफ के लिए कंपोनेंट इधर डी एफ कॉस थीटा, इधर डी एफ साइन थीटा, डी एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर कौन सा आया, डी एफ साइन थीटा। अच्छा यानी कि एक चीज देखा जाए तो इधर इस वाले डी क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना डी एफ, उसका एक कंपोनेंट है डी एफ साइन थीटा, और इधर से जो डी क्यू चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है डी एफ, उसका भी एक कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा। दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये वेक्टर है उल्टा डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेगा, कैंसल आउट कर लिया, कट गया ये, सॉरी कट गया ये, ठीक है। तो कट गया, तो अब एक चीज देखते हैं आगे हम लोग, ये जो डीएल लेंथ लिए इसका सिर्फ कौन सा हिस्सा काम आया, इस डीएल लेंथ में जो डी क्यू चार्ज है उसके द्वारा लगने वाला इस पर जो डीएफ फोर्स था उसका सिर्फ डीएफ कॉस थीटा ही काम का है। इधर से जो डीएल लेंथ काटे उसका जो डी क्यू चार्ज था उसमें, उसके द्वारा इस पर लगने वाला जो डीएफ फोर्स है उसका भी सिर्फ डीएफ कॉस थीटा कंपोनेंट ही मेरा काम का है। बाकी इसका कंपोनेंट जो एक हिस्सा तो मेरा कट जा रहा है, इधर वाला का भी एक हिस्सा कट जा रहा है, यानी कि डीएल 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 जितना भी डीएल लेंगे सारा डीएल का के लेंथ के में जो चार्ज है मेरा डी क्यू, उसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा डीएफ, उसका सिर्फ कौन सा हिस्सा काम का होगा, डीएफ कॉस थीटा। यहाँ पर भी लेते हैं उसका सिर्फ डीएफ कॉस थीटा ही काम का आता है, यहाँ पर भी लेते हैं उसकी वजह से भी डीएफ सिर्फ कॉस थीटा ही काम का होता है। यानी कि जो डी क्यू चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा ना डीएफ, उसका सिर्फ डीएफ कॉस थीटा ही कंपोनेंट मेरा काम का है। तो जितना तरह का डीएल लेंथ काटेंगे, यानी कि जितना भी डीक्यू 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 चार्ज होगा, सब की वजह से इस पे लगने वाला डीएफ कॉस थीटा डीएफ कॉस थीटा डीएफ कॉस थीटा जोड़ेगा। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। और हमको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन किसका करना होगा, डीएफ कॉस थीटा का करना होगा, क्योंकि वही सिर्फ काम का चीज है, वही मेरा जुड़ रहा है यहाँ पर। तो अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग y से डिनोट करते हैं, इधर भी कर सकते थे कैलकुलेशन, एक तरफ करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा लेंथ l है, ये r है, ये y है, ये थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा से एक चीज, जैसे अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो हमको नेट फोर्स कैसे निकालना होगा, जितना भी डीएफ कॉस थीटा होगा, डीएल 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 सब की वजह से डीएफ कॉस थीटा आएगा, और सिर्फ जितना भी डीएफ कॉस थीटा होगा हमको, यही ना, सिर्फ डीएफ कॉस थीटा ही ना इफेक्टिव है, काम का चीज है जो जुड़ रहा है फोर्स डीएफ का, तो डीएफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट मेरा कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ डीएफ कॉस थीटा जितना भी है उन सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, तो हमको नेट फोर्स मिलेगा। तो एक चीज देखा जाए, इंटीग्रेशन तो ठीक है, डीएफ की बात करें, ये जो डीएफ फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर इस क्यू नॉट चार्ज पर इधर लगने वाला डी क्यू चार्ज की वजह से, तो वो डीएफ फोर्स का मान कितना होगा, ये डीएफ फोर्स बराबर क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से K
इंटू Q1, यहाँ पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है ना, इंटू क्या करना है Q2 जो यहाँ पर चार्ज है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मेरा क्या है y का स्क्वायर, हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा इसको, k dq q नॉट डिवाइडेड बाय k dq q नॉट डिवाइडेड बाय क्या, y स्क्वायर। अब रही बात किसकी, कॉस थीटा की, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये यहाँ तक तो कर लिए। अच्छा अब एक चीज़ देखा जाए, ये k मेरा क्या है, कांस्टेंट है, q नॉट भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज है बेचारा यहाँ का, ये भी फिक्स है, और k कूलम्स कांस्टेंट है, दोनों को बाहर खींच लेते हैं, k इंटू क्या है q नॉट को बाहर खींच लिए, अंदर में बच गया क्या dq और डिवाइडेड बाय क्या y स्क्वायर, और क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। ठीक है, अच्छा बाकी कांस्टेंट टर्म को जो बाहर तो खींच लिए, अंदर में एक चीज़ देखा जाए, ये dq है ना, dq, अच्छा dq को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो चीज़ देखते हैं जरा सा, एक बात देखा जाए, एक चीज़ देखो तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं हम लोग, मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि लेमडा जो दिया हुआ है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा लेमडा को क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज बटे क्या लेंथ, चार्ज बटे लेंथ हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। अच्छा इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं छोटे से स्तर पर, छोटा सा चार्ज बटे छोटा सा लेंथ, छोटा सा चार्ज और बटे क्या छोटा सा लेंथ, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, लेमडा ही है, चार्ज बटे लेंथ। अगर चार्ज छोटा लिए है तो लेंथ भी छोटा ही है, तो चार्ज और लेंथ का जो रेशियो है मेरा, ये भी मेरा चार्ज ही है, थोड़ा सा चार्ज है, ये थोड़ा सा लेंथ है, चार्ज और लेंथ का जो रेशियो है वही मेरा क्या कहलाता है, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से हम लोग अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl लिख सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे ला करके रखेंगे, लेमडा इंटू क्या dl डिवाइडेड बाय क्या है y स्क्वायर, इधर क्या है कॉस थीटा। ठीक है, y मेरा वेरिएबल चीज़ है, क्यों वेरिएबल चीज़ है, क्यों हम y को नहीं खींचे, क्यों, क्योंकि अगर यही dl हम थोड़ा और ऊपर काटेंगे तो y का मान बढ़ जाएगा, यही dl को यहाँ पे काटेंगे तो y का मान थोड़ा और कम हो जाएगा, नहीं वेरिएबल है, और थीटा भी मेरा वेरिएबल है, ये एंगल यहाँ पर है, और जैसे dl को हम थोड़ा ऊपर काटे होते तो एंगल मेरा क्या बढ़ता 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 सीधा 90 डिग्री। खैर तो t भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन तो करना है, या तो dq के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, cos थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा तो थीटा यानी d थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करते हैं, d थीटा हमको चाहिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, dl नहीं d थीटा से काम चलेगा। लेमडा होता है चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा को हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं, तो f बराबर लिख सकते हैं k लेमडा q नॉट, अंदर में बच गया क्या dl डिवाइडेड बाय क्या y स्क्वायर इंटू क्या है कॉस थीटा। अब ये dl से मेरा काम नहीं चलेगा, ये कॉस थीटा मेरा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, कैसे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे अगर d थीटा होता तब ना कॉस थीटा को इंटीग्रेशन करते हैं, याद होगा बहुत सारा इक्वेशन ऐसे देखते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, तब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक दिमाग लगाते हैं कैसे, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड होता है, देखा जाए जरा सा, यहाँ पर भी हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा मैथ करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना होगा, एक यहाँ पे इसको रोके हुए हैं अभी एक हम लोग को और काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे नाम हम रख देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है मान लिया जाए P, पॉइंट का नाम क्या है P, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है R है, या फिर PO T है, P है O है T। ठीक, इन ट्रायंगल POT 480p में क्वालिटी करके बढ़ा करके तब देख लेना है इस चीज़ को, थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना 480p में देखा जाए। इन ट्रायंगल POT इस ट्रायंगल में देखा जाए टेन थीटा बराबर बोला जाए तो क्या होगा P बाई बी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाय क्या बेस, यानी कि L बाय R लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक काम किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ
साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी टेन थीटा अब बाय क्या, डी थीटा, अच्छा डी थीटा, थीटा लिखा हुआ ये, ठीक है, बराबर डी एल बाय डी थीटा इंटू 1 बाय आर कर लिए। क्यों ऐसा किए, इस पर देखो अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या किए। टेन थीटा का तो डिफरेंशिएशन कर दिए, टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही लिखा जाता है लिखने का तरीका, टेन थीटा का डी टेन थीटा बाय डी थीटा, यानी कि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, हमको तो याद है, मैथ वाले को तो अच्छे तरीके से याद होगा, बायो वाले को थोड़ा सा कष्ट होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, याद रखना है। टेन ये मैथ वाले भी इसको याद ही करते हैं, टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैथ वाले को भी ये रटना ही पड़ता है। तो टेन थीटा वाला का जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा वो सेक स्क्वायर थीटा हम अभी लिखेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो आर जो था ना नीचे में, यानी कि 1 बाय आर, एल इंटू 1 बाय आर कॉम्बिनेशन है ना, तो 1 बाय आर जो है वो मेरा, आर मेरा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर खींच लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही ना मेरा आर है, वो तो फिक्स है, वो उसको कांस्टेंट को बाहर खींच लिए। एल मेरा वेरिएबल था इसलिए उसका डिफरेंशिएशन किए। क्यों एल वेरिएबल है, क्योंकि डीएल यहाँ पर काटे तो एल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, अगर डीएल यहाँ पे काटेंगे तो एल मेरा थोड़ा और बढ़ जाएगा, और दूर काटेंगे तो एल और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो एल मेरा 0 हो जाएगा। तो एल मेरा वेरिएबल चीज़ था इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हुआ, जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम लोग बाहर खींच लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, अब हम लोग को आगे करना है, तब हम लोग को आगे करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका, लिए स्क्रीनशॉट, इसको लिखना है फिर इसको यहाँ तक लिखना है, ठीक, स्क्रीनशॉट लिए, ठीक। अब देखो आगे, अब आगे का काम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे ये हम लोग, ये तो यहाँ से इधर का काम कर चुके थे, थोड़ा सा और हम एक दो स्टेप मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। हमको इस स्टेप का तो ज़रूरत है, अच्छा इस वाले स्टेप का तो हमको अभी ज़रूरत है, इससे हमको आगे का कहानी करना है। हम लोग यहाँ तक तो आए हैं, इसके बाद देखा जाए आगे, इसके बाद नीचे लिखना है, इसको क्या लिखना है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा इधर क्या हो गया, डी एल बाय डी थीटा इंटू 1 बाय आर। अब ये आर इंटू डी थीटा है ना, आर इंटू डी थीटा को इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या, डी थीटा बराबर क्या हो गया, डी एल, आर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डी थीटा भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बच गया सिर्फ डी एल ना। अच्छा इसको अगर इक्वेशन 1 भी बोला हुआ होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एल इन इक्वेशन 1, पहला वाला इक्वेशन में हम लोग इस डी एल का मान को रख देंगे इस, ताकि ये डी थीटा वाला टर्म मेरा यहाँ पर आ जाए, तब ना कॉस थीटा का मेरा काम बनेगा, हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो ये सारा टर्म लिखे हुए हो ना, इसको हमको मिटाना है अभी, ठीक है। तो पहले इधर पुट कर लेते हैं, उसके बाद मिटाएंगे। एफ बराबर यही इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, के लेमडा क्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल था ना, डीएल था ना, तो डीएल के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यही जो इक्वेशन था इसी इक्वेशन में बैठा रहे हैं, डीएल के जगह क्या लिखेंगे, आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या, डी थीटा। अब बटे में डीएल के बटे में फिर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा। बैठा दिए हम लोग, डीएल के जगह पे देखो तो क्या लेकर के आए, इतना बड़ा लेकर के आए हैं कि नहीं जो था। अब हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखा जाए, दिमाग लगाना है थोड़ा, अच्छा ठीक। अब उसके बाद f बराबर के लेमडा क्यू नॉट, तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी भी मेरा काम बना नहीं है, डी थीटा को इधर इसके साइड रखेंगे, आर ठीक है, ये सेक थीटा है ना, सेक थीटा का क्या है, स्क्वायर है। तो फिगर में देखो तो जरा सा सेक थीटा का स्क्वायर करते हैं तो जरा सा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पे इसी ट्रायंगल में देखो तो इसी ट्रायंगल में हम लोग सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। इसी में ये एच का काम किया और ये किसका काम किया, बी का काम किया, तो एच बाई बी यानी कि वाई बाय आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाय बेस, एच बाई बी, यानी कि क्या, वाई बाय आर ना। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर है तो वाई बाय आर का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय क्या, आर स्क्वायर, इंटू क्या है ये डी थीटा को कॉस थीटा के बगल में लिख देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, टोटल के बटे में आर तो ऐसे ही है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिखे। अच्छा, डी थीटा को इधर साइड में चिपका दिए हैं, कॉस थीटा ऐसे ही है, वाई स्क्वायर नीचे में है। अच्छा, ये नीचे का ये वाई, अच्छा देखा जाए तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये आर मेरा कैंसिल होगा। ठीक है, देखा जाए इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो है आर स्क्वायर से ये आर मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कट सकते हैं, ये इसके साथ ये कट गया और ये वाई स्क्वायर से सीधा, और ये आर जो है तो ये 1 बाय आर है तो नीचे चला आएगा ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एफ बराबर के लेमडा क्यू नॉट इंटू मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, टोटल के बटे में न है आर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको फ्रेश करके लिखोगे तो समझ में भी आएगा ये। अच्छा ठीक, अब ये आर मेरा तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर खींच सकते हैं, आर तो यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी होती है, तो उसको बाहर खींचेंगे अगर, तो एफ बराबर के लेमडा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या है, आर। अच्छा, इंटू अंदर में क्या बच गया, कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि अब हमको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, डी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, ये वाला चीज ध्यान दें। अच्छा, अब क्या करें, आगे समझते हैं हम लोग। एफ बराबर के लेमडा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, तो ठीक है। अब ये कॉस थीटा का हमको इंटीग्रेशन करना है, टी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। थीटा का मान देखा जाए, रड को अगर हम लोग इधर देखते हैं, इधर नीचे की तरफ देखा जाए तो ऐसे देखेंगे तो आखिरी छोर तक, इन्फानाइट तक है, आखिरी छोर तक देखेंगे तो इधर कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक एंगल बनेगा। अच्छा ठीक है, फिर से अगर यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये डीएल और ऊपर काटे तो एंगल का मान बढ़ेगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर अगर डीएल काटेंगे तो एंगल बढ़ते हमको इन्फानाइट तक है, तो ऐसे सीधा देखना पड़ेगा ना। तो जब सीधा देखना पड़ेगा तो ऐसे करते ये एंगल मेरा क्या बन जाएगा, एकदम सीधा ऐसे का मतलब यहाँ से सीधा ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। थीटा का मान अधिक से अधिक कितना होना है, ऊपर की तरफ 90 डिग्री। अच्छा, और थीटा का मान अगर इधर भी देखें तो इधर भी हमको देखते देखते एकदम जैसे यहाँ से ऊपर उधर 90, वैसे ही यहाँ से इधर भी 90, तो यहाँ से नीचे जो लेंगे ना ये माइनस में आ जाएगा एंगल, और यहाँ से ऊपर जो होगा उसको हमको प्लस में लेना है एंगल। ठीक है, तभी मेरा काम बनेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, ऊपर क्या प्लस 90 डिग्री और नीचे का चीज को क्या चीज से डिनोट करेंगे, माइनस 90 डिग्री। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ जिधर जाएंगे इधर मेरा माइनस 90 डिग्री से लेकर के थीटा का मान प्लस 90 डिग्री तक होगा। हमको माइनस 90 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, प्लस 90 डिग्री तक थीटा का मान आएगा, माइनस 90 से प्लस 90 तक, यही हमको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा इंटीग्रेशन कर दिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा। अब रही बात एंगल की, तो माइनस 90 डिग्री से कहाँ तक, प्लस 90 डिग्री तक। 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को आगे के डेरिवेशन करना है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे अगर, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाया जाए। यहाँ तक इसके बाद तो तुमको खुद से कर लेना चाहिए, फिर भी देखा जाए जरा सा। जैसे कि ये क्या है, F इज इक्वल टू, बात करें अगर तो K है, लेमडा है, Q नॉट है, डिवाइडेड बाय R है, इनटू अब साइन थीटा, थीटा के जगह पे अपर लिमिट एक बार बैठाते हैं, यानी कि साइन मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना बैठा करके, लोअर लिमिट, यानी कि साइन माइनस 90 डिग्री, यही ना। अच्छा ठीक है, माइनस अगर साइन में एंगल के साथ लगा रहे हैं ना, तो रूल होता है ये मैथ में कि ये जो है माइनस, ये माइनस साइन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो K लेमडा Q नॉट बाय क्या R
इनटू ये देखा जाए साइन 90, ये तो मेरा क्या हो गया 1। अच्छा ये माइनस, ठीक है, ये माइनस मेरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा माइनस में यहाँ रहे तो ये साइन माइनस बाहर निकल जाता है, ऐसे निकल गया बाहर। अच्छा एफ बराबर के लेमडा क्यू नॉट बाय क्या आर, 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर से साइन 90 मेरा क्या हो गया 1। अच्छा 1 और 1 मिला क्या हो गया 2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एफ बराबर क्या हो गया 2 के लेमडा क्यू नॉट बाय क्या आर। ये तो मेरा क्या आया फोर्स। अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर भी हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें अगर तो नाउ देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, इसी पॉइंट पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आता है, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या टेस्ट चार्ज, यानी कि 2 के लेमडा क्यू नॉट बाय क्या आर। अच्छा ठीक है, उसके डिवाइड में हमको क्या करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया 2 के लेमडा बाय क्या आर, 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर, ये मेरा ठीक है हो गया। अच्छा रिजल्ट। अच्छा अब एक चीज़ देखा जाए, इसको और एक अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेते हैं एक पैटर्न में, इस रूप में भी देखा जाता है ये कि 2 तो ठीक है, के की बात करें अगर तो के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा और डिवाइडेड बाय क्या है आर है। के को लिख सकते हैं कि नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या चीज़ बन गया मेरा लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर भी यहाँ नीचे में क्या, ये टोटल टर्म नीचे ऐसे चला गया कि नहीं, तो ये आर टर्म यहाँ पे नजर आएगा, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आया वो क्या हो गया लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको अच्छे तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए, लिए ठीक है, एक बार हम अच्छे तरीके से फाइनल रिजल्ट को ऐसे लिख देते हैं, फाइनल रिजल्ट को जरा लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग को बस ये लास्ट ही था एडिशनल एक्सरसाइज का, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक।